आप भी ऑस्ट्रेलिया का दौरा कर चुके हैं, कैसे देखते हैं? ड्रॉप इन पिचेस हैं ऑस्ट्रेलिया में, और यहाँ पर जिस तरह हमने टर्निंग ट्रैक बनाया वो टेस्ट क्रिकेट थी, अब वाइट बॉल क्रिकेट शुरू हो रही है। एज एन ओपनर, एज अ टेस्ट क्रिकेटर, एज अ सेलेक्टर, फॉर्मर सेलेक्टर, आप कैसे देखते हैं इस सीरीज को? देखिए, बहुत अच्छा मौका है इसमें। यंगस्टर्स हमारी टीम में काफ़ी जा रहे हैं और वो कुछ प्लेयर्स जो थोड़ा बहुत खेले भी हैं, उनका इतना वास्ट एक्सपीरियंस अभी नहीं, इतने कोई सीनियरिटी लेवल पे नहीं आए हैं पाकिस्तान टीम में। तो दिस इज़ अ बेस्ट टाइम फॉर देम टू बिकम फ्रॉम बॉयज़ टू मैन वाली बात है कि यहाँ अगर अपना इम्पैक्ट क्रिएट कर देते हैं, चाहे वो वीकर टीम हो, मैच तो देखें बैट और बॉल का ही है, और फॉरेन सॉइल पे जाके खेलने का मतलब ये कि वो प्रेशर्स ऑटोमेटिकली बिल्डअप हो जाते हैं फ्रॉम विद इन योर सेल्फ। क्यों कंडीशन आपकी कंडीशन डिफरेंट होती है, डिफरेंट एटमोसफेयर होता है, बॉल की कंडीशन और वहाँ के बॉलर्स भी आपने नहीं खेले हुए होते, तो ये प्रेशर्स ही होते हैं। उसको हमारे जो यंगस्टर्स अगर, और ख़ासतौर पे सीनियरिटी की तरफ से थोड़ा सा अच्छा सपोर्ट भी मिला, या और जो यंगस्टर्स हैं वो थोड़े से फाइटर एबिलिटी होती है कि दे वांट टू मेक एन इम्पैक्ट, इम्प्रिंट फॉर द कंट्री और अपने नाम के लिए, तो ये मैं समझता हूँ कि इसके अंदर कुछ थोड़ा सपोर्ट हमारे सीनियर प्लेयर का और इनका हो तो बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन हो जाएगा, एंड प्रॉब्ली दे कैन मेक एन इम्पैक्ट बेसिकली। लेकिन ऑस्ट्रेलिया में शोएब प्लेयर अगर कोई डेब्यू करता है तो उसके लिए बड़ी एक ट्रिकी सिचुएशन होती है, डू और डाई वाली। अगर उसने कुछ कर दिया तो हीरो बन गया, वरना हमने कई ऐसे क्रिकेटर्स देखे जिन्होंने ऑस्ट्रेलवी सॉइल पर, ऑस्ट्रेलवी विकेटों पर जो है अपना डेब्यू किया और फिर वो नाकाम हो गए तो वो भुला दिए गए। वो भी एक चैलेंजिंग टास्क होता है। देखिए, यंगस्टर को तो यही मौका है कि उसको ब्रेक मिल रहा है, इसे कि इतने लाखों बच्चे खेल रहे हैं और उसके अंदर आपको अगर मौका मिल रहा है तो फिर इफ्स एंड बट्स आपके लिए कोई सिल्वर स्पून या सिल्वर प्लेटर नहीं आएगा। आपको कहीं भी जहां भी मौका मिले, जो प्लेयर इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं, करने वाले हैं, एबिलिटी रखते हैं, स्ट्रॉन्ग माइंडसेट होना चाहिए, दिल बड़ा रख के खेलना चाहिए, टेक्निकल एबिलिटी स्पॉट ऑन होनी चाहिए, तो ये जो प्लेयर्स हैं वो फिर पास होते हैं इस तरह के टेस्टों में। और वो ये नहीं देखते कि ये वीक टीम है के अगेंस्ट, अगर चैलेंज होता है, चैलेंज लेके खेलें, पॉजिटिव नोट के ऊपर आए, तो यही चीज उनके लिए बेनिफिशियल हो जाती है। वरना जो वीकर एट द नीज होते हैं वो तो फिर वैसे ही कहीं भी आउट हो जाएंगे जल्दी। लेकिन शोएब, अब पाकिस्तान के लिए असल मसला ओपनिंग का है। इमामुल हक ड्रॉप है, उसके अलावा फखर जमान को ड्रॉप कर दिया गया, उनका सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं होने दिया गया, और ओपन में आपके पास साइम अयूब और अब्दुल्ला शफीक है। अब्दुल्ला शफीक इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में नाकाम रहे, इतने ज्यादा वो इफेक्टिव नहीं रहे, तो आप समझते हैं कि ओपनर्स के लिए, और खास तौर पर अगर ऑस्ट्रेलिया सपोज टॉस जीत कर पहले बॉलिंग करता है तो ओपनर्स के लिए मुश्किल नहीं होगी, जो इतने तजुर्बाकार थोड़ी हैं? इतने नहीं है, लेकिन वहाँ ऑस्ट्रेलिया का जो मेरा जो एक्सपीरियंस है वो उसमें यह है कि आपको थोड़ा सा फास्टर अपना वो स्टाइल ऑफ प्ले जो है वो बहुत पाकिस्तान या इंडिया की तरह सिंगल डबल पे नहीं चलना होता है, स्ट्रोक खेलना पड़ता है, तो वो हमारे पास ये साइम और इवन अब्दुल्ला शफीक भी खेलते हैं, कामरान गुलाम है, तो ये अच्छे खेलते हुए नजर आए। इस पर हम मजीद बात करेंगे, लेकिन इस वक्त टेलीफोन लाइन पर हमें लाहौर से ज्वाइन किया है पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट विकेट कीपर बैट्समैन कामरान अकमल ने, जो खुद भी ऑस्ट्रेलिया का दौरा कर चुके हैं। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम कामरान। वालेकुम सलाम, कैसे हैं इकबाल भाई? ठीक ठाक? मैं ठीक हूँ। शोएब मोहम्मद मेरे साथ मौजूद है। कामरान, मेरा सलाम शोएब भाई को। सलाम कामरान। अच्छा कामरान, ये बताइए कि जो मैं शोएब से बात कर रहा था कि आपका ओपनिंग पेयर, आपने इमामुल हक को ड्रॉप कर दिया, आपने फखर जमान को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया, अब आपके लिए एक ही चॉइस है जो पहले वनडे के लिए, बाद में हो सकता है या हसीबुल्ला से इनिंग्स ओपन कराएं या कामरान गुलाम को चांस दें, लेकिन अब्दुल्ला शफीक और साइम अयूब, इस ओपनिंग पेयर को आप कैसे देखते हैं? देखिए, पहले जो बात आप शोएब भाई से पूछ रहे थे, फखर, मैं आपको श्योरिटी देता हूँ, एक तो वो साउथ अफ्रीका टूर पे आ जाएगा, सेंटर कॉन्ट्रैक्ट भी मिलेगा, ठीक है, गलती की है और एक एग्जाम्पल सेट करना बड़ा जरूरी होता है, क्योंकि हमने 2 साल पहले 3 साल पहले कोई एक्शन लिए होते तो ये चीजें ना दोबारा होती। और जहाँ तक इमाम की बात है, मेरे लिए बड़ा सरप्राइज था कि 900 किए हुए हैं, 50 के करीब एवरेज है, उसको ड्रॉप किया गया। साइम अयूब को लेके गए हैं, अब उनके पास जो बेस्ट हैं, जो समझते हैं, वो लेके गए हैं, उनको अच्छे तरीके से यूटिलाइज करें। अब्दुल्ला शफीक, आप टेस्ट मैचेस में अगर परफॉर्म नहीं करते तो आप हर क्रिकेट से
दूर नहीं कर सकते। अब्दुल्ला शफीक की वनडे में बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंस है, वर्ल्ड कप में भी हमने देखा। अब उस चीज को अब अब्दुल्ला शफीक को अपने पे जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। टाइम अयूब नया उसके साथ पार्टनर होगा, उसका स्टार्ट अच्छा देना बड़ा जरूरी है। और पावर प्ले जैसे है, फिर इंटेंट जो है, ऑस्ट्रेलिया के साथ अगर आपने खेलना, आपने जरा सा नर्वस हुए तो वो आपको डोमिनेट कर देंगे। तो इसलिए अपने आप को फ्रेश रखना, बॉडी लैंग्वेज पॉजिटिव रखना बड़ा जरूरी है अगर उनके साथ खेलना। फिर आप ऑस्ट्रेलिया में खेल रहे हैं, वहां पे तो आपको अटैकिंग क्रिकेट खेलनी पड़ेगी उनके साथ। तो आप क्या समझते हैं बैट, अगर आप पाकिस्तान की टीम को देखें तो तजुर्बाकार तो आपको बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान और थोड़े बहुत सलमान अली आगा, इसके अलावा आपको पाकिस्तान की बैटिंग में कोई एक्सपीरियंस नजर आता है कामरान? देखिए ये एक्सपीरियंस अब्दुल्ला आप देखें कि रेगुलर खेलता हुआ आ रहा, कि 1.5-2 साल से। बाबर आजम नंबर 1 हमारा ओडीआई प्लेयर है और वनडे में बड़ी बड़ी उसने परफॉर्मेंस दिखाई है। 1900 है, रिजवान रेगुलर मेंबर है, सलमान अली आगा सेट हो गया हुआ है। आप अपनी टीम को, मैं समझता हूँ कि हमें अपनी टीम बेहतर लग रही, क्योंकि उन्होंने अपने कुछ प्लेयरों को रेस्ट करवाया। उन्होंने, क्योंकि बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी खेलनी है, इंडिया के साथ टेस्ट मैच है, उन्होंने अपने प्लेयरों को वर्कलोड मैनेज किया है। और आपको पता है वो टेस्ट क्रिकेट के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। लेकिन कामरान कता कलामी होती है, उन्होंने सिर्फ 2 ही प्लेयर्स को जो नहीं होंगे वनडे में, ट्रेविस हेड नहीं होगा और मिचेल मार्श नहीं होगा, बाकी उनकी फुल स्ट्रेंथ टीम है ऑस्ट्रेलिया की। जी बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन हम लोग तो दो को भी नहीं करवाते रहे, 4-5-6 रेस्ट, तो हम एक को भी नहीं करवाते रहे। मसला ये है, उनके लिए 2 भी बहुत है। लेकिन हमारी टीम में थोड़ी सी मुझे जो प्रॉब्लम नजर आ रही है, जो हम शेब भाई भी एग्री करेंगे, क्रिकेट देख रहे हैं, कवर कर रहे हैं पाकिस्तान की क्रिकेट में क्या प्रॉब्लम है। 1-2-3 सालों से हमारे मिडल में आगे स्पिनर आउट नहीं कर रहे थे। अच्छा। इस स्क्वाड में हमारे पास कोई स्पिनर स्पेशलिस्ट है नहीं है। इरफाक में नाज वो ऑलराउंडर है, फैसल अकरम का डेब्यू होगा, बच्चा है ऑस्ट्रेलिया में जाके। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि उसामा मीर कोई रेगुलर स्पिनर, स्पेशलिस्ट स्पिनर होता तो और ज्यादा अच्छा होना था। वर्ल्ड कप में भी था उसामा मीर, तो शोएब वर्ल्ड कप में था पाकिस्तान स्क्वाड में। अब आप देखें ना, वर्ल्ड कप का जो आखिरी मैच हम खेले और वो उसके बाद वनडे खेल रहे हैं, उसके कई प्लेयर्स जो हैं वो इस टीम में नहीं है पाकिस्तान की, जो कि खेलेगी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहला वनडे। लेकिन आप फास्ट बॉलिंग के शोबे में अगर मैं आपसे पूछूं, फिर मैं बैटिंग पर तो शोएब मोहम्मद से बात करूंगा, लेकिन फास्ट बॉलिंग के शोबे में देखें नसीम शाह की वापसी हुई है, शाहीन आफरीदी की वापसी हुई है, उसके अलावा मोहम्मद हसनैन है, हारिस रऊफ खेलेंगे, उसके अलावा आमिर जमाल है। तो आप क्या समझते हैं, 3 पेसर्स के साथ, तीन पेसर्स के साथ पाकिस्तान जा सकता है? 3 पेसर जो इनकी करंट फॉर्म अच्छी है, आप उनके साथ ही जाएंगे। तो मैं नसीम शाह तो मेरा नंबर 1 है, शाहीन है। अब टाइट डलेगी हुसनैन या हारिस रऊफ। अगर मैं हूं तो हुसनैन ने जैसे चैंपियंस कप में बॉलिंग की है, बेस्ट बॉलर है, तो मैं तीसरा फास्ट बॉलर हारिस मोहम्मद हुसनैन को खिलाऊं और ऑलराउंडर आमिर जमाल है। ये 4 फास्ट बॉलर मुझे लगता है कि देखिए 3 मैचेस हैं, आप रोटेट कर सकते हैं, क्योंकि हारिस रऊफ चारों टूवर्स पे, चारों टीमों में है, तो आप उसको मौका दे सकते हैं। फॉर्म भी इतनी अच्छी नहीं है, शायद बेंच पे बैठे थोड़ा सा प्लेयर्स को वेकअप कॉल देनी बड़ी जरूरी होती है। तो मेरे ख्याल से हुसनैन से चांस लेना चाहिए पहले 2 ओडीआई मैचेस में।